अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत ही अहम खबर के साथ अशरफ चल यूट्यूब चैनल में आपके साथ हूँ। और आप में से बहुत सौ को ये खबर पहुंच चुकी होगी जब तक ये व्लॉग आप तक आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें से सदर मुंतखब हो गए। 47th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। मुझे वैसे थी तवक्को, और मैं ये कह चुका था अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में भी और मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पर भी कि डोनाल्ड ट्रंप के इम्कानात हैं और वो बन गए हैं। उनका नेशनलिज्म जो है वो उनको आगे लेकर गया है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि कैमला हैरिस जो हैं वो हार गई हैं। दोनों के दरमियान जो मुकाबला था 538 वोट थे, इलेक्टोरल वोट, उनमें से 270 वोट चाहिए थे जीतने वाले को। डोनाल्ड ट्रंप ने 277 यानी 277 वोट लिए हैं और कैमला हैरिस 216 वोट लेकर पीछे रह गई। सो नाउ द डोनाल्ड ट्रंप इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और वो सेकंड टाइम सदर बने हैं दरमियान में 4 साल का गैप आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप की जो सदारत है और उनका जो इक़्तिदार में आना है वो पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए इसके मुख्तलिफ मफाहीम जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। इसके ऊपर पहले भी डिबेट हो रही थी, अब ज़्यादा शिद्दत के साथ डिबेट होगी। अगर हम बात करें दुनिया की तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कही थी कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता या मैं सदर बन गया तो जो मिडल ईस्ट में जो जंग जारी है उसको मैं ख़त्म करवा दूंगा, उसको मैं रुकवा दूंगा। अब वो बन गए हैं सदर। हम तवक्को करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अमन पसंद हल्के तवक्को करते हैं कि वो इजराइल को लगाम डालेंगे। उसने जो 1 साल से वहां पर एक जबर और जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है, बेशक किसी की भी गलती, वो हमास ने कुछ किया है या वो हिजबुल्लाह ने कुछ किया है या वो अपना हक दफा इस्तेमाल कर रहा है। अब वक्त आ गया कि दुनिया इस हवाले से एक जामे हल की तरफ बढ़े और मिडल ईस्ट में एक आप कह लें कि पायदार अमन की राहें तलाश की। मैं बस यहाँ पे आपको बता दूं कि इवन अमेरिका और इजराइल खुद भी चाह रहे हैं कि ये जंग रुक जानी चाहिए। और अगर वो चाह रहे हैं तो ट्रंप ने चूंकि ये बात कही हुई है कि वो इस जंग को रुकवाने में किरदार अदा करेंगे, जंग बढ़ाने में के हक में नहीं होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस जंग को रुकवाने में किरदार अदा करेंगे और ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक टसल शुरू हुई है उसको भी अंजाम तक पहुंचाएंगे, खत्म करेंगे इसको। और इसी मौके के ऊपर जो इस्लामी दुनिया है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने अंदर एक यकसानियत पैदा करें, एक सोच के अंदर, और एक मैसेज डिलीवर करें पूरी दुनिया को कि हम अब क्या उसे कहते हैं कि अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए और सलामती के लिए हर रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। और मिडल ईस्ट में जो 2 रियासती हल है या जो भी उस मसले का हल है, जो पुरअमन हल है, उसकी तरफ बढ़ा जाए। हिजबुल्लाह और हमास को भी इस मौके के ऊपर अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करने की जरूरत है। ये तो है मिडल ईस्ट की बात। अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ आते हैं जो हमारा असल मौजूद है। पाकिस्तान में जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके बारे में और ट्रंप के बारे में एक तासर है कि दोनों के दरमियान बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है। और ट्रंप शायद ये कहा जाता रहा है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि खान साहब को जेल से निकलवा। तो अगर तहरीक इंसाफ के दोस्तों का ये ख्याल है तो खैर वो ये सोच सकते हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल जो है वो ये है कि इस मौके के ऊपर ये है मौका असल में इस सोच को इंश्योर करने का कि हम कोई गुलाम नहीं है। ये मत समझिएगा कि मैं इसमें कोई टॉन्ट कर रहा हूं, और ये है मौका एब्सोल्युटली नॉट कहने का। ये है वो मौका पाकिस्तान की सालमियत और खुददारी और पाकिस्तान की इज्जत और वकार को रेड लाइन बनाने का। ये मौका है कि जब यूएसए की तरफ से अगर कोई कोशिश हो भी तो खान साहब को और उनकी पार्टी को कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान में जो इंसाफ और कानून है उसकी जंग लड़ रहे हैं, हम उसके लिए खड़े होंगे और हम चाहेंगे कि कानून की बालादस्ती के साथ, जीत के साथ हम जो कुछ भी हासिल कर सकें वो करेंगे। डेमोक्रेसी को ताकत अगर देनी है तो फिर हमें उसकी सोच की तरफ जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दूसरे हल्के हैं, हुकूमत है या जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी अपनी जो रियलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है उसको देखना होगा। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, किसी दूसरे मुल्क की खुशनुदी के लिए या मुखालफत के लिए नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से अमेरिका की सियासत अमेरिका के लिए। मैं और हर बंदा इस बात पर यकीन रखता है कि ट्रंप हो या कैमला हारिस हो, हिलरी क्लिंटन हो, बिल क्लिंटन हो या कोई भी हो, जो बाइडन हो, बुश हो या आप कह लें कि ओबामा हो, ये सारे लोग
आपस में सियासी इख्तलाफात जितने मर्जी रखें, लेकिन जब अमेरिका की बात आती है तो उसके ऊपर इनकी कोई दो राय नहीं होती। ट्रंप अगर अमेरिका से गैर मुल्कियों को निकालने के प्लान करते हैं तो वो अमेरिका के लिए करते हैं। ट्रंप अगर नेशनलिज्म की बात करते हैं तो अमेरिका के लिए करते हैं। ट्रंप अगर दुनिया में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट जंगों में खत्म करने की बात करते हैं तो अमेरिका के लिए करते हैं। और ये सोच हमें भी इख्तियार करनी चाहिए। हमारी सियासत को, हमारी जमहूरियत को पाकिस्तान की सोच की जरूरत है, और जिस लम्हे ये सोच आ गई, हम यकीनन कामयाब रहेंगे। बहुत शुक्रिया।